VSEPR थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये बोलती है कि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके पास कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड डिसाइड्स द स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे मेरे पास मैं बात करूं CH4 की, तो CH4 का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। अगर मैं इस बॉन्ड को हटा दूं और इसकी जगह लोन पेयर आ जाए, जैसा कि अमोनिया मॉलिक्यूल में होता है, तो ये लोन पेयर और यहाँ पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है और ये पिरामिडल है। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हुआ? ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो क्या ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन ये जो रिपल्शन है ये कम होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा। इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल 109 से 107 हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। यहाँ पर लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास 2 हैं और ये दोनों लोन पेयर मिलकर इसको रिपेल करेंगे। तो बॉन्ड एंगल 109 से, ये देखो, ये एक लोन पेयर आया तो एक लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, बॉन्ड एंगल 107 हो गया। अब 2 लोन पेयर मिलकर इसे रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा और ये हो जाता है 104.5 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का। तो जिस तरीके से लोन पेयर बढ़ते जाएंगे। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? इसका मतलब ही होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सिग्मा बॉन्ड को भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में गिना जाता है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहो या लोन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहो, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर शेप की मैं बात करूं तो ये शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। अब यहाँ से सिग्मा बॉन्ड हट के लोन पेयर आ गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया पिरामिडल। और यहाँ पर ये 2 लोन पेयर आ गए तो ये शेप हो जाएगा बेंड। तो सिग्मा और लोन पेयर दोनों मिलकर शेप या स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का पहला पॉस्टुलेट ये है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलकर एक मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करते हैं। अब इसमें पाई बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा के साथ आ जाएगा। जैसे मैं CO2 की मैं बात करूं तो CO2 में ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है। तो पाई जो है वो सिग्मा के साथ आ जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल को अफेक्ट नहीं करता। मतलब पाई बॉन्ड जो है वो शेप या फिर हम कहें कि स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करता। हाँ, ये स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा और दूसरा पाई आ गया तो हाँ, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन शेप को अफेक्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉस्टुलेट, ये जो एटम हैं, ये जितने भी एटम हैं एक मॉलिक्यूल में, वो आपस में इतनी दूरी बना लेंगे कि उनके बीच कोई रिपल्शन ना हो। जैसे मैं बात करूं BeCl2 की, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन इससे जुड़ेंगे, पहला क्लोरीन ये और दूसरा क्लोरीन ये। तो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब समझना, ये बेरिलियम के 2 Cl है। इस तरीके से आप मान लो एक Cl एटम ये है, एक Cl एटम ये है। अगर मैं इस Cl एटम को यहाँ लेके आता हूँ तो इसके इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन बढ़ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये Cl दूर ही चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एटम हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो। Atoms in a molecule are arranged in such a way that they experience minimum repulsion। क्योंकि रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो रिपल्शन कम
तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये जो क्लोरीन एटम है ये इस क्लोरीन एटम से 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये सब 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो। तो मैंने यहाँ पर VSEPR के जो पॉस्टुलेट बताए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। के सिग्मा और लोन पेयर ये दोनों मिलकर स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। सेकंड, पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। थर्ड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और बॉन्ड एंगल को भी डिसाइड करेगा। फोर्थ, जो लोन पेयर रिपल्शन है वो ज़्यादा है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। याद रखना है लोन पेयर के बीच जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होगा। एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर अरेंज इन सच अ वे जिसकी वजह से उनके बीच रिपल्शन कम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो मॉलिक्यूल में एटम इस तरीके से जगह ऑक्यूपाई करेंगे, पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो।